हेलो दोस्तों, मैं सचिन दक्ष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टॉपर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम थर्ड ईयर का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। आज हम इसी वाले सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं। दोस्तों, ये हमारी प्रैक्टिस सेट की तीसरी वीडियो है, मनी एंड फाइनेंस सिस्टम। इससे पहले हम 2 वीडियो देख चुके हैं ऑडिटिंग की। हम अब मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के क्वेश्चन करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सूचियां आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए अंशों के लिए, ऑप्शन बी ऋण पत्रों के लिए, ऑप्शन सी आस्थगित अंशों के लिए एंड ऑप्शन डी सरकारी प्रतिभूतियों के लिए। तो क्या इसका आंसर होगा, आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्कंद विपणी का उद्देश्य नहीं है? प्रतिभूतियों में व्यवहार करना, पूंजी को गतिशील बनाना, औद्योगिक विकास की गति को तेज करना, ऑप्शन डी प्रतिभूतियों के मूल्यों के उतार चढ़ाव से लाभ कमाना। इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। इंग्लिश वालों को नहीं दिख रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा पीडीएफ इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यावसायिक बैंक मुद्रा आपूर्ति को निम्न के द्वारा प्रभावित करते हैं। ए मांग जमाव का निर्माण, ऑप्शन बी 1 रुपये के नोट का निर्गमन, ऑप्शन सी बचत एवं मियादी जमाव में वृद्धि, ऑप्शन डी उच्च वर्ग के नोटों का प्रावधान। सही आंसर बताना है आप लोगों को। कॉमर्शियल बैंक इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई थॉट। सही आंसर है इसका ए, क्रिएशन ऑफ डिमांड डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर डी, अब तक राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या भारत में कितनी है? इसका जो सही आंसर है 19 संख्या हो चुकी है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, शब्द बैंक इटालियन भाषा के किस शब्द से बना है? इसका जो सही आंसर है हो जाएगा बैंको। क्या ऑप्शन है इसका सही? बैंको, यानी जो इटालियन वर्ड है एक, जिसे बैंको कहते हैं, उसी से बैंक का उत्पन्न हुआ है, या हम कह सकते हैं निर्माण हुआ है। बिलो पर रिबेट है, इसका क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन है आय का एक साधन है, बी एक दायित्व, सी आय की अग्रिम प्राप्ति, डी बकाया आय। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी आय की अग्रिम प्राप्ति, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्वेश्चन नंबर 7, बैंकिंग नियमित अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत निर्गमन के व्ययदत्त पूंजी के डैश 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 से अधिक नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या है? 10%, 2.5%, 5%, 11%। इसका आप सही करेंगे 2.5% यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, स्वर्ण बैंक के चिट्ठे में शीर्षक डैश 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 में दिखाए जाएंगे। विनियोग, स्थायी संपत्ति, संचय एवं अधिक चालू संपत्ति। सही आंसर क्या करेंगे? सही आंसर इसका करेंगे आप विनियोग, यानी इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, अमूर्त संपत्ति है, प्रारंभिक व्यय, पेमेंट, कॉपीराइट, ख्याति, ऐसी हानियां जिन्हें पूंजी में से घटाया नहीं जा सकता, एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हैं। तो सही आंसर हो जाएगा पेटेंट, कॉपीराइट, ख्याति, यानी पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल्स। क्वेश्चन नंबर 10, संस्था द्वारा किए गए ऐसे व्यय यानी खर्चे
जिनका लाभ भविष्य में उठाया जाएगा कहलाते हैं। स्थिर संपत्ति, चालू संपत्ति, वास्तविक, अवास्तविक संपत्ति, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या करेंगे आप इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपको करना है अवास्तविक संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। साख नियमन तब किया जाता है जब ऑप्शन ए साख की मांग शून्य हो, ऑप्शन बी साख की मांग कम हो, साख की मांग अधिक हो, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर करना है आपको सी, डिमांड ऑन क्रेडिट इज हाई। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम म्यूचुअल फंड किसने आरंभ किया? UTI, LIC, GIC, SBI। तो इसका आप आंसर करेंगे UTI। क्वेश्चन नंबर 13, औद्योगिक वित्त निगम का प्रबंध एक संचालक मंडल द्वारा किया जाता है जिसे एक पूर्णकालीन एवं संचालक होते हैं, यानी पूर्णकालीन डैश 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 एवं संचालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर होगा बताइए। इसका आंसर करना है आपको चेयरमैन, और जो संचालक होते हैं एवं 12 संचालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ICICI वित्तीय सलाह उपलब्ध कराता है। ए लघु उद्योगों को, बी मध्यम स्तर के उद्योगों को, ऑप्शन सी दीर्घ स्तर के उद्योगों को, एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वप्रथम भारत में नोट निर्गमन का अधिकार किस बैंक को दिया? सर्वप्रथम भारत में नोट निर्गमन का अधिकार किस बैंक को दिया? क्या आंसर करेंगे आप इसका बताइए। इसका करना है आपको बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, सभी जानते हैं बंगाल हमारी कैपिटल हुआ करती थी पहले, फिर उसको बंगाल से शिफ्ट किया गया था दिल्ली। तो इसलिए जब भारत में नोट का निर्गमन का अधिकार हुआ था तो बैंक ऑफ बंगाल को ही मिला था। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्र सरकार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की निबल साख में होने वाली वृद्धि को कहते हैं। इसे आप क्या कहेंगे? प्राथमिक घाटा, मौद्रिकृत घाटा, बजटीय घाटा या राजस्व घाटा। इसे कहेंगे आप मॉनेटरी डिफिसिट। क्वेश्चन नंबर 17, कागजी मुद्रा जारी करने का एकाधिकार किसे होता है? व्यापारी बैंक, केंद्रीय बैंक, वित्तीय आयोग, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल बैंक, यानी कि केंद्रीय बैंक। क्वेश्चन नंबर 18, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के, वित्त मंत्री के, रिजर्व बैंक के गवर्नर के, रिजर्व बैंक के सचिव के। तो जो सही आंसर है आपका होगा फाइनेंस सेक्रेटरी। वित्त सचिव के जो 1 रुपये का नोट होता है उसके ऊपर उसके साइन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सिक्कों की ढलाई को कौन नियंत्रण करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, केंद्रीय सरकार या फिर राज्य सरकार? सही आंसर बताएंगे, बिल्कुल सही, सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों जो क्वेश्चन है ना, इन्हें हम जब भी आपको पढ़ने का तरीका बताता हूँ, जब भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लर्न करने हैं, आप इन पे रट्टा बिल्कुल ना लगाइए, आपको बिल्कुल भी लर्न नहीं होंगे। अगर ये आपको लर्न करने हैं ना, सबसे बेस्ट तरीका ये है जब आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो। ठीक है, माइंड में एक भी थॉट्स नहीं आना चाहिए, बिल्कुल जीरो, और क्या बोलते हैं, माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो, तब जाके आपको एक बार क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है। एक क्वेश्चन को 3 बार पढ़िए एक बार। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ, सिक्कों की ढलाई कौन नियंत्रण करता है, फिर
ऊपर को मुंह करो और सोचो, सिक्कों की ढलाई कौन नियंत्रण करता है। इस क्वेश्चन को अपने आप अपने मन में बिल्कुल फिट करो और फिर कहो कौन करता है। भारतीय रिजर्व बैंक करता होगा, या फिर भारतीय स्टेट बैंक करता होगा, केंद्रीय सरकार करता होगा, या फिर राज्य सरकार करता होगा। अब हम सोचते हैं कौन करता होगा। आंसर चेक करेंगे, केंद्रीय सरकार। अच्छा भाई, सिक्कों की ढलाई केंद्रीय सरकार करता है। बस इतना सा आपको इस तरह से सारे क्वेश्चन याद करने हैं। और यकीन मानो, जब भी इन केस इन फ्यूचर ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको फिर ऑप्शन चेक करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, सिक्कों की ढलाई कौन करता है, ये तो कौन करता है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। एकदम क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको लर्न करने का। अदरवाइज़ आप जैसे करते हैं वो भी सही हो सकता है, लेकिन मैं अपनी ओपिनियन से बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। संग्रहकर्ता बैंक को सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। जो संग्रहकर्ता बैंक होता है उसे सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। मांगदेय ड्राफ्ट पर, रेखांकित चेक पर, वाहक चेक पर, या फिर गैर रेखांकित चेक पर। क्या आंसर होगा भाई, बताइए इसका। इसका जो सही आंसर होगा आपका, ये हो जाएगा वाहक चेक पर। ठीक है, मे बी इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट भी है। ठीक है, एक बार इसे आप चेक करेंगे अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 21। ऋण के रूप में दी गई राशि के भुगतान को सुरक्षित बनाए रखने के लिए किसी अचल संपत्ति के हित का हस्तांतरण करना ही कहलाता है। ऑप्शन ए बंधक, ऑप्शन बी गिरवी, ऑप्शन सी निरपेक्ष, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताइए क्या आंसर होगा। इसका सही आंसर बताना है आपको। कमेंट कीजिए और सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा, बंधक, मॉर्टेज। क्वेश्चन नंबर 22। मुद्रा के प्राथमिक कार्य हैं विनिमय का माध्यम, मूल्य मापक, ए एंड बी, उपरोक्त कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए एंड बी। मैंने आपको एक टिप्स बताई थी कल। अगर किसी ऑप्शन में ए एंड बी हो तो अगर आपको उसका सही आंसर नहीं पता तो आप इसे टिक कर सकते हैं। 99% ऐसा ही होता है। ठीक है, और एक सेकंड क्या बताया था मैंने आपको, किसी क्वेश्चन में अगर ऑल ऑफ एबव है तो आप उसे भी टिक कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं पता है, अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो आप ऑल ऑफ एबव पे ही लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किसी देश में चलने वाली मुद्रा के भौतिक रूप को कौन सी मुद्रा का नाम दिया जाता है? पत्र मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, हिसाब मुद्रा, या फिर बैंक मुद्रा। आप कहेंगे इसे रियल मनी यानी कि वास्तविक मुद्रा का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। मुद्रा के परिणाम सिद्धांत को किस अर्थशास्त्री ने सबसे पहले लोकप्रियता दिलवाई? ऑप्शन है कीन्स, ऑप्शन सेकंड है जे.एस. मिल, एंड सी है फिशर, और जो ऑप्शन डी है डेविल होम। सही आंसर करेंगे आप फिशर। ठीक है, फिशर ने ही दिलाई थी। क्वेश्चन नंबर 25। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए रिकॉर्डो, ऑप्शन बी डोल्टन, ऑप्शन सी मसग्रे, एंड ऑप्शन डी हिग्स। सही आंसर है इसका डोल्टन। डोल्टन अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत डोल्टन ने प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 26। मध्यमकालीन ऋणों की अवधि कितनी होती है? हाउ मच टाइम पीरियड्स हैव मीडियम लोन टर्म लोन्स? क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका हम बताते हैं 3 to 5 ईयर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27। एशिया का सबसे बड़ा स्कंद विपणि कौन सा है? विच ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया?
हांगकांग स्कंद विपणी, कलकत्ता, बम्बई, टोक्यो। तो आप इसका जो सही आंसर करेंगे, ये करेंगे आप टोक्यो, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 28, बैंक बैंक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया? तो अभी आपने पढ़ा, एक इटैलिक वर्ड था, इटली का वर्ड था, तो यही इटली ने ही किया। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप सही आंसर करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 30, मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक द्वारा, ऑप्शन बी सेबी द्वारा, ऑप्शन सी स्कंद विपणी द्वारा, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय द्वारा। सही आंसर करना है आपको रिजर्व बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा। मॉनेटरी पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय आरबीआई। क्वेश्चन को ना आप मैं ये नहीं बोलता आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, आप क्वेश्चन को दोनों लैंग्वेज में पढ़ा करो, तो यार अलग ही मज़ा आता है पढ़ने का और याद भी जल्दी हो जाता है। क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में जानते हैं, हिंदी में नहीं जानते। हिंदी वाले बच्चे मुद्रा ये क्या होती है, लेकिन अगर मैं बात कहूँ मनी, यस आई नो व्हाट इज़ द मनी इसलिए जल्दी से समझ जाते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बात की जाए एक्सचेंज, हाँ भाई ये एक्सचेंज क्या होता है, कुछ बच्चे नहीं समझेंगे, लेकिन हम बात करें चेंज करना, सीधी सी बात है। इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़िए, ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, मुद्रा कोई भी वह वस्तु है जो विनिमय के माध्य या मूल्य के मापक के रूप में साधारणतः प्रयोग की जाती हो तथा सामान्य रूप से ही ग्रहण कर ली गई हो। किसने कहा? तो जो इसका सही आंसर, एक मिनट, हम अच्छा ये हमने कर लिया क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 किसने कहा बताइए? ये कहा आपका केंट ने, केंटारो केंटारो वाला है नहीं है भाई, ये एक राइटर है। क्वेश्चन नंबर 32, पत्र मुद्रा में निम्न विशेषताएं होती हैं। पेपर मनी प्रोसेस द फॉलोइंग क्वालिटी, क्या क्वालिटी होती है बताइए? क्वेश्चन नंबर 32 का फर्स्ट ऑप्शन ही है मूल्य में स्थायी और सर्वग्राहनता, ऑप्शन बी सर्वग्राहना और वहनीयता, ऑप्शन सी वहनीयता और मूल्य में स्थायित्व, एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। सही आंसर इसका आपको करना है बी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा मुद्रा का आकस्मिक कार्य नहीं है? बताइए क्या कार्य नहीं है? Which among of the following is not contingent function of money? बताइए भाई बताइए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आय का वितरण। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सी मुद्रा गैर मौद्रिक रूप में है? चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35, ग्रेसम का नियम लागू होता है। सही आंसर करेंगे आप लोग मुद्रा पर। मुद्रा वह है, क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर रहा हूँ। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा
कि यह परिभाषा किसने दी? सही आंसर करेंगे आप लोग हॉटले विदर्स ने। क्वेश्चन नंबर 37, ऋणों की व्यवस्था में सरकार द्वारा आवश्यक रूप से स्वीकार मुद्रा है, कौन सी है भाई? ये होगी आपकी कानूनी निविदा। क्वेश्चन नंबर 38, स्टैगफ्लेशन क्या है? स्फीति वृद्धि के साथ, स्फीति हास्य के साथ, अविस्फीति वृद्धि के कार्य साथ और स्फीति अविस्फीति के बाद। सही आंसर करेंगे आप ऑप्शन बी, इन्फ्लेक्शन ऑफ डिप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 39, मुद्रा की मूल्य प्रणाली अति प्रभावी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में, नियोजित अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, सामाजिक अर्थव्यवस्था में। सही आंसर करना आपको इसका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 40, फिशर द्वारा मुद्रा परिणाम सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए कौन सी समीकरण प्रयोग की गई? सही आंसर करना है MV = PT। क्वेश्चन नंबर 41, सरकार द्वारा बिक्री किए कोषागार विपक्ष उदाहरण हैं, विपत्र उदाहरण हैं। ऑप्शन ए अल्पकालीन ऋण के, ऑप्शन बी दीर्घकालीन ऋण के, ऑप्शन सी मध्यकालीन ऋण के एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सही आंसर करेंगे आप लोग शॉर्ट टर्म डेब्टर्स। क्वेश्चन नंबर 42, सेबी की स्थापना कब हुई? बताइए भाई, सेबी की स्थापना कब हुई आपकी? 1993, 1988, 1992 एंड 1990। सही आंसर है 1988। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन सा असंगठित बाजार में शामिल होता है? क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन सा असंगठित बाजार में शामिल होता है? ऑप्शन ए निगम प्रतिष्ठान, ऑप्शन बी व्यक्तिगत निवेशक, ऑप्शन सी व्यापारिक बैंक, ऑप्शन डी है देसी बैंकर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर है आप करेंगे देसी बैंकर। ये वाला है भाई, कभी कोई और से समझ लो। वित्त का संबंध है मुद्रा से, साख से, मौद्रिक संस्थानों से, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर है मौद्रिक संस्थानों से, मॉनेटरी रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 45, ऐसी वित्तीय फर्म जो प्राथमिक प्रतिभूमि को बेचते हैं और द्वितीय प्रतिभूमि को खरीदता है कहते हैं? ए बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ, ऑप्शन बी गैर बैंकिंग मध्यस्थ, ऑप्शन सी गैर निरपेक्ष संस्थाएं, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या आंसर करेंगे आप लोग? सही आंसर करना है गैर बैंकिंग मध्यस्थ, नॉन बैंकिंग इंटरमीडिएट। क्वेश्चन नंबर 46, जिस बाजार में पुराने अंशपत्रों को खरीदा एवं बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम द्वितीयक बाजार, सेकेंडरी मार्केट। क्वेश्चन नंबर 47, वित्तीय मध्यस्थ प्राथमिक प्रतिभूतियों को बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते एवं खरीदते हैं, उपरोक्त में से कुछ भी नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का भी क्या आंसर होगा? खरीदते हैं। अरे ये क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 48, वाणिज्य बैंकों को उनके SLR की अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायक बाजार को कहते हैं? बट्टा बाजार, बिल बाजार, अल्प सूचना साख बाजार, उपरोक्त में से कोई भी नहीं।
तो इसका जो सही आंसर करेंगे आप बट्टा बाजार, डिस्काउंट मार्केट। क्वेश्चन नंबर 49, भारतवर्ष में पेपरलेस ट्रेडिंग शुरू हुई NSDL की स्थापना से, CDSL की स्थापना से, A एंड B दोनों, एंड ऑप्शन डी है UTI। इसका जो क्या आंसर करेंगे आप लोग, इसका सही आंसर है A एंड B। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है HDFC, IDBI, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। अरे रे हम क्या बोल दिए, ये तो दूसरे ऑप्शन बोल दिए। ये वाला भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, और यह है आपका एक्सिम बैंक। इसका जो सही आंसर करना है आप लोगों को भारतीय स्टेट बैंक करना है। क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा भारतीय बैंक जिसने प्रथम बार चीन में अपनी शाखा खोली? HDFC बैंक, IDBI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। आप लोग कहेंगे सही आंसर क्या है इसका, भारतीय स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 52, 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1900 यानी 1969 को, 19 अगस्त 1969, 19 जुलाई 1969 और 15 अगस्त 1969। सही आंसर क्या है बताइए? याद रखेंगे 19 जुलाई 1969, 1969, 1 जुलाई 19 देखो कितना अच्छा है, 19 जुलाई 1969। क्वेश्चन नंबर 53, प्योर बैंकिंग अन्य कुछ भी नहीं, यह बात किसके द्वारा कही गई? ICICI बैंक, HDFC बैंक, UTI बैंक एंड SBI बैंक। सही आंसर है SBI बैंक। क्वेश्चन नंबर 54, एक बैंक संतुलन रखता है, आंसर बताइए। सुरक्षा एवं लाभदायकता एवं तरलता में, सुरक्षा एवं तरलता में उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन बी सही है, बी फॉर बॉय। क्वेश्चन नंबर 55, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना निम्न की संतुष्टि पर हुई थी? ए फैजल अली कमेटी, पूरी कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, हेल्टन यंग कमीशन। सही आंसर करेंगे नरसिम्हन। निम्न में से किस बैंक को छोटे आदमी का बैंक कहा जाता है? ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, SBI बैंक। तो इसका आंसर है ग्रामीण, रूरल बैंक। बैंकों की साख निर्माण क्षमता किस पर निर्भर करती है? बैंकों के पास उपलब्ध नकदी, जनता की साख के लिए मांग, तरल कोष अनुपात, IRDA की नीति। ऑप्शन 5 भी रखा है, विदेशी विनिमय दर। क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही आंसर करेंगे तरल कोष अनुपात, लिक्विडिटी रिजर्व रेशो। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ऋण ले सकता है? ए भारतीय रिजर्व बैंक से, केंद्रीय सरकार से, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से, उपरोक्त सभी से। सही आंसर करना है आपको ऑप्शन डी, सभी से ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 59, कौन इनमें से राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री एंड संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, और ऑप्शन डी है संघ संसद के
सभी मंत्री। इसका जो सही आंसर है राज्य के राज्य, भाई ये क्या हुआ, इसको नीचे करते हैं, राज्य के राज्यपाल, गवर्नर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट स्टेट। क्वेश्चन नंबर 60, एक्सिम बैंक की स्थापना हुई 1 जुलाई 1982, 1 जनवरी 1982, 1 अप्रैल 1985, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर करना है आप लोगों को 1 जनवरी 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य व्यापारिक बैंक का नहीं है? यात्री चेक जारी करना, शाखा का निर्माण, नोट प्रचलन का कार्य, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सही आंसर है आपका नोट प्रचलन, इशू ऑफ नोट्स। क्वेश्चन नंबर 62, किस खाते में बैंक से चेक की सुविधा नहीं प्रदान की जाती? किस खाते में बैंक से चेक की सुविधा नहीं प्रदान की जाती? चालू खाता, सावधि जमा खाता, बचत खाता, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सही आंसर है सावधि खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? इसका आपको आंसर कर देना है 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किसके भारतीय स्टेट बैंक का निर्माण किया? इंडियन बैंक, इंडियन बैंक ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, इंपीरियल बैंक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आप कहेंगे इंपीरियल बैंक। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी शीर्ष बैंकिंग संस्था नहीं है? रिजर्व बैंक, नाबार्ड, निर्यात आयात बैंक, स्टेट बैंक। सही आंसर करना है आपको स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 66, बैंक द्वारा वित्त राशि प्राप्त करने का मुख्य साधन है? अंश पूंजी, ऋण, जमा धन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर करना है आप लोगों को जमा धन, डिपॉजिट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 67, शोधनीय बिल मत है? परिसंपत्ति की, देयताओं की, ए एंड बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। 67 का सही आंसर करना है आपको देयताओं की। क्वेश्चन नंबर 68, बैंक की साख निर्माण शक्ति किस पर निर्भर करती है? साख जमा, नकद जमा, अधिविकर्ष सुविधाएं, उपरोक्त सभी। 68 का जो सही आंसर है आपको करना है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 69, साख नियंत्रण किया जाता है? साख नियंत्रण किया जाता है। दोस्तों मैं इसका जो सही बात को बताऊं, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, इसे आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। हमारे देश का प्रथम विकास बैंक कौन सा था? IFCI, IDBI, HBI, IRBI। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर है IFCI। क्वेश्चन नंबर 71, NBFC को कहते हैं? नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी नेशनल बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। आपको सही आंसर करना है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय रिजर्व बैंक से पहले हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा था? भारतीय रिजर्व बैंक से पहले हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर करना है आपको इंपीरियल बैंक।
क्वेश्चन नंबर 73, आरबीआई द्वारा वाणिज्य बैंकों को प्रदान किए जाने वाला अल्पकालिक ऋण की दर को कहते हैं? रिजर्व रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेट। सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर है रेपो रेट। क्वेश्चन नंबर 74, सामान्यतः बैंकों का वित्तीय वर्ष अप्रैल मार्च होता है, लेकिन आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या है? जनवरी से दिसंबर, अप्रैल से मार्च, अक्टूबर से सितंबर और जुलाई से जून। सही आंसर करना है आपको, जुलाई से जून होता है, इसका याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय बैंकों में कौन नकद संचय अनुपात में परिवर्तन ला सकता है? आरबीआई, वित्त मंत्री, संचालन मंडल, योजना आयोग। इसका सही आंसर है आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 76, आरबीआई के नए गवर्नर कौन हैं? अरविंद मायाराम, मोटेक सिंह अहलुवालिया, रघुराम राजन, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो 76 का सही आंसर है इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 77, वर्तमान में बैंक दर क्या है? 6.25%, 6%, 4%, 5.25%। सही आंसर इसका है आपका 6.25%। क्वेश्चन नंबर 78 आप देखेंगे, इतने हम पानी पीते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखना है हमको। भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड के संचालक की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर बताइए। भारत सरकार, भारत का राष्ट्रपति, आरबीआई का गवर्नर या फिर राज्य का मंत्री। सही आंसर बोलेंगे इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार। क्वेश्चन नंबर 79, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जुलाई 1949, 1 जुलाई 1955, 19 जुलाई 1969 और 15 अप्रैल 1980। सही आंसर है 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949। क्वेश्चन नंबर 80, रिजर्व बैंक की स्थापना की पूर्णतः अंश पूंजी से हुई? 5 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, 50 करोड़ या फिर 5 करोड़ रुपए। सही आंसर करना है 50 करोड़ रुपए। नहीं भाई, हम गलत बता दिए हैं। सही आंसर आपका इसका 5 करोड़ रुपए, ठीक है, 50 नहीं 5 करोड़ है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सा आरबीआई का सहायक नहीं है? SIDBI और यानी सिडबी, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, उपरोक्त सभी। इसका आपका नेशनल हाउसिंग बैंक। क्वेश्चन नंबर 82, आरबीआई सामान्यतः मौद्रिक नीति परिवर्तन करती है क्योंकि प्रत्येक 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, यानी 9 माह के लिए, फिर 12 माह के लिए। सही आंसर है 3 मंथ्स, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है? इंटरनेशनल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड
नगद बैंक के साथ। इसका सही आंसर है क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 84, बैंक चेक एक उदाहरण है टोकन मुद्रा का, विकल्प मुद्रा का, फिएट मुद्रा का या मुद्रा का। सही आंसर है विकल्प मुद्रा का, ऑप्शनल मनी। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सा संस्थान व्यवसाय की रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष बनाता है? IMF, WTO, एक है फिर आपका अंकटाड और 4 है विश्व बैंक। इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86, कस्टम ड्यूटी राजस्व लगाया जाता है केवल राज्य सरकार द्वारा, केवल केंद्र सरकार द्वारा, RBI द्वारा, A and B दोनों। सही आंसर है केवल केंद्र सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 87, विश्व आर्थिक बाह्य वातावरण रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है द्वारा, किसके द्वारा? IMF, वर्ल्ड बैंक, RBI और है आपका ऑप्शन डी अंकटाड। सही आंसर है IMF। क्वेश्चन नंबर 88, विश्व विनियोग रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी अंकटाड, ऑप्शन डी विश्व व्यापार संगठन। सही आंसर है अंकटाड। क्वेश्चन नंबर 89, किस अर्थशास्त्री ने मुद्रा की भूमिका को तरल परिसंपत्ति के साथ संबद्ध किया? पिगू, कीन्स, केंडलर, रॉबर्टसन। सही आंसर करना है कीन्स। क्वेश्चन नंबर 90, मुद्रा जिसमें सभी व्यापार किए जाते हैं कहलाती है? प्राथमिक मुद्रा, टोकन मुद्रा, पत्र मुद्रा या फिर वस्तु मुद्रा। सही आंसर करना है प्राइमरी मनी। क्वेश्चन नंबर 91, द बुक परचेजिंग पावर ऑफ मनी पुस्तक के रचयिता हैं पिगू, मार्शल, फीसर, रॉबर्टसन। सही आंसर करेंगे आप लोग फीसर। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है? मुद्रा का वास्तविक मूल्य शून्य, मुद्रा इकाई मूल्य है, मुद्रा संचय मूल्य है, मुद्रा सभी द्वारा स्वीकार्य होती है। सही आंसर है मुद्रा का वास्तविक मूल्य शून्य है। क्वेश्चन नंबर 93, दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, उपरोक्त सभी संभव। सही आंसर है आपका घटती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि एक वर्ष में अर्थव्यवस्था में 5% स्थिति आंकी गई तो इसका अर्थ होगा उस वर्ष वास्तविक शुद्ध राष्ट्रीय आय में 5% की वृद्धि हुई है। 5% मुद्रा क्रय शक्ति गिरी है, 5% मजदूरी बढ़ी है, उस वर्ष 5% उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें गिरी है। सही आंसर करना है आपको 5% मुद्रा क्रय शक्ति गिरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्फीतिक दशाओं में नकद कोषानुपात को घटाना चाहिए, नकद कोषानुपात को बढ़ाना चाहिए, नकद कोषानुपात को अपरिवर्तित रखना चाहिए, एंड ऑप्शन डी सभी असत्य है। इसका सही आंसर है नकद कोषानुपात को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रा की
मात्रा में वृद्धि का कारण है। ब्याज की ऊंची दर, घाटे का बजट, उच्च बचत दर, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सही आंसर करना है आपको इसको, घाटे का बजट। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालीन वित्त का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत ऋण, ऑप्शन बी देसी साहूकार से ऋण, ऑप्शन सी बैंक से ऋण, ऑप्शन डी समता अंश पूंजी। सही आंसर करेंगे समता अंश पूंजी, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन वित्त का स्रोत नहीं है? विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं से ऋण, विनियोग कंपनियों से ऋण, ग्राहकों से अग्रिम और सार्वजनिक निवेश। सही आंसर करना है मेरे भाई, ग्राहकों से अग्रिम, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 98, वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं वित्तीय नियोजन, वित्तीय प्राप्त व्यवस्था, शुद्ध लाभ का बंटवारा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर है डी। एंड क्वेश्चन नंबर 100, मध्यकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कंपनी करती है? ए बैंक ऋण द्वारा, दूसरा है लेनदार द्वारा, विमोचनशील ऋण पत्र द्वारा, सार्वजनिक, ये क्या लिखा है, निवेश द्वारा। बताइए क्या आंसर होगा? सही इसका आंसर है सी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप ये 100 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मैं आशा करता हूँ आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाएगा। एंड मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप पासिंग मार्क्स तो ला ही सकते हैं, या फिर उससे ज़्यादा भी ला सकते हैं। आप अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। और मोस्टली जो मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं यही होते हैं, और मैं आपको इसके और भी सेट कराऊंगा। अगर आप हमारे सारी सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो दोस्तों यकीन कीजिए आपके जो क्वेश्चन में 85% जो क्वेश्चन हैं वे यहीं से आते हैं, इन्हीं से पूछे जाते हैं, बार बार रिवाइज होते हैं। क्योंकि क्वेश्चन नए नहीं बन पाते और यूनिवर्सिटी भी नए क्वेश्चन नहीं बनाना चाहती। वो क्या करती है, वो लास्ट 3 से 5 ईयर के क्वेश्चन को पुटअप करती है और उन्हीं को हेर फेर करके अपना नया क्वेश्चन पेपर तैयार कर देती है। क्योंकि क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते ऑब्जेक्टिव में, और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं देते, क्योंकि यूनिवर्सिटी सभी बच्चों को पास करना चाहती है। वो यानी ऐसा नहीं है कि सभी ज़्यादा बच्चों को फेल कर दे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें, और हमारे साथ बने रहिएगा ड्रीम टॉपर में। ड्रीम टॉपर में आप सभी का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।